में विषय एसएसटी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सहायक संधि और राज्य विलय की नीति। सहायक संधि क्या थी और राज्य विलय की नीति क्या थी। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली के द्वारा लाई गई और राज्य विलय नीति, इसे राज्य हड़प नीति भी कहते थे, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार यूरोपीय भारत में आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए और उन चारों में युद्ध हुआ और अंत में अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना कब्जा जमा लिया, भारत में अपने उपनिवेश स्थापित कर दिए और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसके बाद छोटे छोटे जो राजा भारत के अंदर थे, उन राजाओं को सहायक संधि के अंतर्गत लॉर्ड बेलेजली के द्वारा अपने अंग्रेजी राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया और छोटे छोटे राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन करने का प्रयास किया गया। सहायक संधि के अंतर्गत भारत के छोटे छोटे राजाओं पर ये दबाव डाला गया कि वे राज्य अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में आ जाएं और अगर वे संरक्षण में आ जाते हैं तो उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अंग्रेजों की होगी। कुछ राज्यों ने उनकी बात मान ली और कुछ राज्यों ने नहीं मानी। इसके अलावा इस संधि में जिन राजाओं ने संधि को स्वीकार किया, उन राजाओं के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार स्थापित हो गया। इसके अलावा जिन राजाओं ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, उन्हें कुछ शर्तों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने मान्यता प्रदान की। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की एक टुकड़ी को उन राजाओं को अपने खर्चे पर अपने राज्य में रखना पड़ता था। इसके अलावा बिना अनुमति के उन राज्यों को बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी राज्य से संधि या युद्ध करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इस सहायक संधि के अंतर्गत लॉर्ड बेलेजली ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक इत्यादि, हैदराबाद इत्यादि राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया। तो ये थी सहायक संधि। अब है राज्य विलय नीति, राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई ये नीति क्या थी। जिस प्रकार सहायक संधि में बेलेजली ने अनेक राजाओं को अपने अधीन कर लिया, उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने राज्य विलय नीति या राज्य हड़प नीति के अंतर्गत बहुत से राजाओं को अपने अधीन कर लिया। लॉर्ड डलहौजी ने घोषित कर दिया कि जिन जिन राजाओं के कोई पुत्र नहीं है, तो वो राजा किसी भी अन्य बालक को गोद नहीं ले पाएंगे और उस राजा की मृत्यु के बाद वह राज्य अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। लेकिन हिंदू मान्यता के हिसाब से बच्चों को गोद लिया जा सकता था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इस प्रकार की नीति बनाई जिससे भारतीय कुछ राज्यों में खलबली मच गई। इसी के अंतर्गत नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, सगहाट, सतारा, झांसी आदि राज्यों को लॉर्ड डलहौजी ने अपने में मिला लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से तो लॉर्ड डलहौजी के साथ युद्ध भी हुआ, लेकिन अंत में अंग्रेज़ों की ही विजय हुई और अंग्रेज़ों का इन समस्त राज्यों पर अधिकार हो गया। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने राज्य विलय नीति के अंतर्गत राज्यों की जो राजा थे उनकी सारी पेंशनें बंद कर दी, सारी उपाधियां बंद कर दी। इस प्रकार अंग्रेजों ने सहायक संधि और राज्य विलय नीति के अंतर्गत
लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित करने में एक बहुत बड़ा काम किया और भारत के छोटे छोटे राजा अंग्रेजों के अधीन होते गए। तो ये थी राज्य विलय नीति और सहायक संधि।